वो घटना क्या थी जब तेजाब डाला गया? आप कैसे घर से निकली और क्या हुआ? उस टाइम तेजाब जब डाला गया ना मुझ पे, आप मानोगे नहीं, चलती गाड़ी में बाइक में आके तेजाब डाला मुझ पर। क्या कारण हो सकता है? लोग क्यों एसिड फेंकते हैं? शादी से किसी लड़के ने इनकार कर दिया तो तेजाब डाल दिया। लेकिन अगर मैं चश्मा हटाऊं तो पता चलता है कि मेरी दोनों आंखें खत्म है। मेरा दोनों आंखें खत्म हो गई, पूरा चेहरा खत्म हो गया, मेरी बच जाती है एक आंख भी। लेकिन किसी ने भी सामने आकर हेल्प करने की कोशिश नहीं की। हाँ, वीडियो बनाने में सब बिजी थे। एक सेकंड के लिए लगा कि कुछ पानी किसी ने डाल दिया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन एकदम बाल जल के मेरे हाथ में गिरने लगा। पूरा साड़ी पहनी थी, जल के सट गया बदन में। स्किन जो है ना, आइसक्रीम की तरह पिघल पिघल के गिर रहा था। मतलब एक इंसान शादी के 4 साल बाद भी अपनी बीवी का ना हो सका। सही बात है। अपनी बीवी को छोड़ के वो कुछ टाइम मिली हुई लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता। इसका क्या गारंटी कि वो किसी तीसरे के लिए मुझे नहीं छोड़ेगा। 33 सर्जरीज हुई, मेरी एक आंख में 9 सर्जरीज की गई। मेरा दांत निकाल के मेरी आंख में लगाई। मैं 2 साल ब्लाइंड थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। किस बात की सजा मिली? लड़की हूँ, मना क्यों किया शादी के लिए? बस वो पल, वो मोमेंट्स, ये अटैक के बाद जब आप वापस नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश की तो क्या फर्क महसूस किया? लोगों का क्या नजरिया है? जब मुझ पर एसिड अटैक हुआ तो मेरे रिश्तेदारों का कहना था, ओ बेचारी क्या कर दिया इसके साथ, कुछ करना ही था तो रेप करके छोड़ देते। वैसे तो हम देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं बहुत आगे जा भी रही हैं, पर कहीं ना कहीं देश के कोनों में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जुल्म का शिकार हो रही हैं। बहुत सारी महिलाओं पर आपने सुना होगा एसिड से अटैक किया जाता है। ये सर्वाइवर्स आज हमारे समाज के बीच में ही होती हैं, लेकिन इन्हें कई बार सम्मान की निगाहों से नहीं देखा जाता, इन्हें नौकरी नहीं दी जाती, इनका परिवार नहीं बसने दिया जाता। तो हमारे साथ आज ऐसे ही रेशमा जी मौजूद हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, और क्या हुआ था इनके साथ, क्या है इनकी कहानी। कुछ दर्द के पल होंगे और कुछ ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो आपके सामने आज जग जाहिर होगा। तो रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात आज हमारे सामने है, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं मिलना चाहता था बहुत टाइम से कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर से क्या जीवन है जानना चाहता हूँ। सबसे पहले कि अभी आपका जीवन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब? अभी तो पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। आपका एक बच्चा भी है? मेरा एक बेटा भी है अभी। अच्छा। लेकिन अगर पहले की बात करें तो बहुत मुश्किल रहा ये दौर। मतलब एसिड अटैक एक ऐसी चीज़ है हमारे समाज में कि तेजाब किसी लड़की पे डालना मतलब सिर्फ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, उसके पूरे परिवार की हो जाती है। जी। तो एसिड अटैक मतलब जो और भी लड़कियों के हो रहे हैं या हुए हैं, क्या कारण हो सकता है? लोग क्यों एसिड फेंकते हैं? देखिए, वो जो सामने वाला इंसान है ना, मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग से कि उनका कोई ऐसा ईगो, एक हर्ट उनका लगता होता है कि मतलब मान लीजिए ज़्यादातर केस अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि शादी से किसी लड़के ने इनकार कर दिया तो तेजाब डाल दिया। लड़के ने प्रपोज किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लड़के ने बोला नहीं, तो नहीं का मतलब तो नहीं होता है ना, लेकिन उनको नहीं सुनना है बस। अच्छा। अब मेरे केस में भी वही है कि मुझे प्रपोज किया गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना है, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ उस टाइम 17-18 साल की होंगी। अच्छा। लड़का 30-35 साल का जी। और ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन अपनी वाइफ को छोड़ के उसको मुझसे शादी करनी थी, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें किसी और से नहीं करने दूंगा। तो लड़कियों का भी हक है कि वो अपना खुद पसंद कर सके ना जीवन साथी। सही बात है। तो ये निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं कि वो घटना क्या थी जब तेजाब डाला गया, आप कैसे घर से निकली और क्या हुआ, वो थोड़ा जानकारी दें। जैसे कि देखिए, मेरी फैमिली में एक मैं थी काम करने वाली, 3 बहन एक भाई, और दोनों बहनों की शादी हो गई थी। मैं अकेले काम कर रही थी। जहाँ एक इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं रिसेप्शन में जॉब करती थी जी। तो वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी रिसेप्शन में, तो उसका कज़न भाई था जो इंडियन आर्मी में वो जॉब करता है। यहाँ मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो, वो लड़का डॉक्टर है या फिर वो इंजीनियर है, वैसे ही वो इंडियन आर्मी में जॉब करता था। ठीक है, आर्मी है तो हम सुरक्षित है सभी, मैं आर्मी को दोष नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, वो लड़का आर्मी में वर्किंग था। उसने मुझे प्रपोज किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने मुझे रिसेप्शन में देखा, पसंद किया। तो जब उसने मुझे बताया अपनी चीज़, तो मैंने मना किया कि नहीं,
मतलब एक इंसान शादी के 4 साल बाद भी अपनी बीवी का ना हो सका, सही बात है। अपनी बीवी को छोड़ के वो कुछ टाइम मिली हुई लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता, इसका क्या गारंटी कि वो किसी तीसरे के लिए मुझे नहीं छोड़ेगा। सही बात है। तो ना मेरे घर वाले रेडी थे ना मैं थी, तो हमने इसी के लिए मना कर दिया। तो उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। अरे, और वो कि सुंदर नहीं रहोगे तो कौन तुमसे शादी करेगा। जब आप पर अटैक हुआ एसिड का और आप अस्पताल में गई होंगी, परिवार आपका पूरा इकट्ठा हुआ होगा, तो क्या पुलिस कंप्लेन हुई, लड़का पकड़ा गया, जेल गया? उस टाइम तो क्या है कि देखो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी थी मेरे साथ, क्योंकि पापा, हम जब छोटे छोटे थे तभी मम्मी पापा सेपरेट हो गए थे, तो फैमिली में बोलने को सिर्फ मेरी मम्मी थी। तो जब मैं किसी काम से जा रही थी, मेन रोड में थी, घर से निकली अच्छी खासी रेडी होके, और चलती गाड़ी में 2 लड़के बाइक में आए और मुझ पे तेजाब डाल के चले गए। अरे बाप रे। घर वालों को, जहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने बताया कि रेशमा की तबीयत खराब है, उसके पेट में दर्द है, वो हॉस्पिटल में जल्दी से आ जाओ बोल के। जब मेरी मम्मी आई हॉस्पिटल में, तो मैं इस तरफ पलट के लेटी हुई थी और मम्मी इस साइड खड़ी हुई आके। उन्होंने आवाज़ दिया मुझे रेशमा, मैं डर से उधर पलट नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम तेज़ाब जब डाला गया ना मुझ पे, आप मानोगे नहीं, चलती गाड़ी में बाइक में आके तेज़ाब डाला मुझ पर। 1 सेकंड के लिए लगा कि कुछ पानी किसी ने डाल दिया, मुझे पता नहीं चला, लेकिन एकदम बाल जल के मेरे हाथ में गिरने लगा। पूरा साड़ी पहनी थी, जल के सट गया बदन में। स्किन जो है ना आइसक्रीम की तरह पिघल पिघल के गिर रहा था। आप सोचो कि वो कैसा मतलब वो सिचुएशन होगा। मैं इतना चीखने लगी, मतलब दर्द से इतना बुरा हाल। उसी टाइम पूरा गाड़ी से धुआं वगैरह निकलने लगा, और किस्मत अच्छी थी कि मेन रोड में एक्सीडेंट हुआ तो सामने ही हॉस्पिटल था, वहीं जाकर हमारा ब्रेक लगा। फिर जैसे हम बाहर निकले तो उस टाइम तो मेरी आंखों के साथ ही साथ रोशनी चली गई। मेरे साथ मेरी दोस्त वगैरह भी थी, मेरी फ्रेंड वगैरह थे, उनको भी छींटा पड़ा। मेरी एक दोस्त थी, उसकी भी एक आँख खराब हो गई, उसका चेहरा जल गया, मेरा भी पूरा चेहरा जल गया। तो वहाँ जब हम मतलब गेट खोल कर बाहर निकले गाड़ी का, ऐसा नहीं था कि कोई सामने आके हमें हेल्प करे, सब अपना अपना वीडियो बनाने में बिजी है। हमारे समाज का सबसे बुरी चीज़ ये है, आगे बढ़ के कोई हेल्प नहीं करना चाहता, उसे वीडियो बनाने बस। लेकिन मैं कहती हूँ अगर एक बंदा भी सामने आकर हेल्प करने की कोशिश करता, कोई पानी डाल देता, कोई दूध डाल देता, तो शायद इतना बुरा जो हादसा हमारे साथ हुआ है, मेरा दोनों आंखें खत्म हो गई, पूरा चेहरा खत्म हो गया, मेरी बच जाती एक आंख भी, बिल्कुल है ना। लेकिन किसी ने भी सामने आकर हेल्प करने की कोशिश नहीं की। हाँ, वीडियो बनाने में सब बिजी थे, तमाशा देखने में, तमाशा देखने के लिए सब बिजी थे। लोग सोचते कि इतने लोग खड़े हैं तो मैं क्यों हीरो बनूं आगे बढ़ के। अरे भाई, तुम एक कदम बढ़ाओ आगे, तुम्हारे साथ एक और कदम बढ़ेगी, तीसरा बढ़ेगी, चौथा करके हजारों लोग सामने आएंगे। आप किसी लड़की या किसी लड़के का जिंदगी बचा सकते हो, आप एक कदम बढ़ा के तो देखो। लेकिन नहीं, सबको वायरल होना है, वीडियो बनाने हैं, ये चीजें बहुत बुरी है। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का और लोगों का भी। तो आपकी जिंदगी में वो पल, वो मोमेंट्स, ये अटैक के बाद जब आप वापस नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश की, तो क्या फ़र्क महसूस किया, लोगों का क्या नज़रिया है? बहुत, देखिए स्टार्टिंग में तो मुझे 4-5 साल लग गए, बहुत बुरा हालात था। 3 साल तो मुझे हॉस्पिटल में लग गए। अगर अभी तक मैं बात करूँ तो 33 सर्जरीज मेरी हुई है। बोलना बहुत मुझे आसान लग रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो लड़की मैं ही थी। पूरा चेहरा मेरा, ये जितना आप देख रहे हो, मेरा फेस, मेरा हाथ, ये सब मेरी थाई से स्किन काट काट के मेरे पूरा चेहरा बनाया गया है। मेरा नाक आधा कट के गिर गया था, इधर अगर आप देखेंगे मेरा कान वगैरह, ये सारी चीजें जल गई है। मेरा पूरा गला, हाथ वगैरह सब जल गया है। तो पैर से काट काट के स्किन मेरे फेस पे लगाया गया, स्किन में लगाया गया। ये 33 सर्जरीज हुई। मेरी एक आंख में 9 सर्जरीज की गई। मेरा दांत निकाल के मेरी आंख में लगाई। मैं 2 साल ब्लाइंड थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। किस बात की सजा मिली? लड़की हूँ, मना क्यों किया शादी के लिए? बस इस बात के लिए, इस बात की इतनी बड़ी सजा कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन है ना, हमारी जिंदगी तब तक नहीं बर्बाद होगी जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। मेरी जीत थी कि मेरी क्या गलती है, मुझे ये सजा क्यों दी गई।
मैं कभी उस इंसान को जीतने नहीं दूंगी। हाँ, एसिड अटैक होने के बाद मैंने कभी कभी सोचा कि मैं ऐसा चेहरा लेके कैसे जीऊंगी। 2 साल तो मैं देख नहीं पाई। उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मुझे 1.5 साल और लगे मेरी आँख को ठीक करने में, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, इतना भी मुझे पता चल जाता है कि कोई आ रहा है जा रहा है, खुद का काम खुद से करना, ये सब मुझे पता चलता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जितने भी डॉक्टर के पास जा रहे थे सर्जरीज के लिए, तो सबका यही कहना था कि मैं कभी देख नहीं पाऊंगी, अच्छा, मेरी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मेरी मम्मी का कहना था कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, 19 साल की थी जब ये अटैक हो गया मेरे ऊपर। तो मेरी मम्मी का था कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसको ऐसे ही नहीं जिंदगी भर नहीं अंधी रहने दूंगी, कुछ भी करना पड़े, मेरा आंख भी मुझे देना पड़े तो मैं दूंगी। ऐसा मेरी माँ तो कभी नहीं हार सकती ना, नहीं हार सकती। तो हम बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, तो कुछ डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते कि आपको डीमोटिवेट कर देते, लूटते हैं। हाँ, लूटते हैं पैसे, आप मानेंगे नहीं। मतलब 10-10 दिन में, 15-15 दिन में 3-3 लाख रुपए हमें भरना पड़ा। हमारा घर का एक सामान, एक गैस सिलेंडर तक हमें सेल करना पड़ा सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गवर्नमेंट से मुझे क्या मिला? सिर्फ 3 लाख रुपए। अरे क्या बात है, ये तो कहते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपए मिले। हाँ, जब एसिड अटैक हुआ था तो बहुत मंत्री आए थे कैमरा के सामने कि हम कुछ नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल पहले जैसा कर देंगे, हम इनका हाँ सारा ट्रीटमेंट का खर्च उठाएंगे। लेकिन मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। मेरे एक्सीडेंट के 2 साल के बाद मुझे गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए मिले थे। 3 लाख मतलब एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, उसकी कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए है। वो 3 लाख रुपए कब कहाँ जाता पता भी नहीं चलता। एक सर्जरी में 3 लाख 5 लाख कितना जाता ना, कोई हिसाब नहीं। करोड़ों रुपए लग गए मेरी सर्जरी में, मुझे किसने दिया? किसी ने। अभी इसके बाद आपका जीवन कैसा रहा? मतलब आपने जॉब स्टार्ट की दोबारा, या फिर शादी की तलाश की है, कैसे? मतलब देखिए, पहले तो जब मेरी रोशनी वापस आई तो मेरा था कि मैं हॉस्पिटल से घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले कुछ बन जाती हूँ बोल के, ये कोशिश थी मेरी। अच्छा। तो जब मेरी आंख की थोड़ी सी विजन वापस आई, 2 साल तो मैं मजबूर थी कि कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन जब थोड़ी सी रोशनी वापस आई तो मैंने सोचा कि देखो अब तो मैं ब्लाइंड में काउंट होती हूँ। नॉर्मल जब थी तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब ब्लाइंड लोग कैसे काम करते मुझे वो सीखना था। तो मैं मोबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह का मैंने पता किया। फिर मैं मतलब चेन्नई में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था आंखों का, वहां से मुंबई गई। पहले मैंने मोबिलिटी ट्रेनिंग लिया, बिना देख के कंप्यूटर कैसे चलाते वो मैंने कोर्स किया जो ब्लाइंडों का होता है। वो मुझे 1 साल लगे। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में ज्वाइन किया। अच्छा। वहां ज्वाइन करने के बाद मैंने कॉलिंग का काम किया। वहाँ हैंडीकैप लोगों को काम दिया जाता था जी। तो वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट काम स्टार्ट किया मेरे एक्सीडेंट के बाद। वहाँ करते करते फिर मुझे होटल में ऑफर मिला, वहाँ पे मैंने हाउसकीपिंग में किया। क्या बात है? हाँ, उसके बाद फिर जब मतलब उसी टाइम मैं अपने हस्बैंड से फेसबुक में मिली। इनका मुझे मैसेज आया था फेसबुक में कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, सच्चा वाला झूठा वाला नहीं। अच्छा। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं हूँ मैं, मतलब नॉर्मल अगर तुम सोच रहे हो सुंदर लड़के तो नहीं हो, फोटो में अलग बात है लेकिन रियलिटी में अलग है। हाँ बहुत। तो इन्होंने कहा कि क्या अलग है, तुम क्या इंसान नहीं हो, तुम्हारा कोई सींग है, तुम्हारा कोई पूंछ है, ऐसे मुझे क्यों तुम नॉर्मल नहीं हो। तो मैंने बोला चलो वीडियो कॉल करते हैं। तो वीडियो कॉल पे मैंने फेसबुक में मिली मैं अपने हस्बैंड से। फिर इन्होंने मुझे देखा वीडियो कॉल में, मैं अपना चश्मा वगैरह हटा के बैठी कि पता चले कि मैं कैसी हूँ, है ना, क्योंकि चश्मे में नहीं इतना पता चलता, लेकिन अगर मैं चश्मा हटाऊँ तो पता चलता है कि मेरी दोनों आंखें खत्म है ना, मेरी एक आंख बिल्कुल डैमेज और एक तो नाक के बराबर ही है। तो फिर इन्होंने वीडियो कॉल में देखा, बोला अच्छी तो हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें जीने का हक नहीं है क्या? मतलब यही चीज़ अगर शादी के बाद होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती या मैं तुम्हें छोड़ देता? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर ये पंजाब में थे, मैं बेंगलोर में। ये मुझसे आए फिर पंजाब से बेंगलोर मिलने के लिए। फेस टू फेस ये मुझे इन्होंने देखा, तब भी इन्होंने बोला कि मैं करूँगा शादी। क्या बात है। नहीं, ये बड़ी बहुत अच्छी वाली बात है कि एक ऐसी लड़की की शादी करना है, बड़ा मतलब दिलेर वाला काम है। सोसाइटी को जवाब देना है, माँ बाप को जवाब देना है। तो ये लव स्टोरी में थोड़ा सा मतलब बड़ा मजा आ रहा है। आप ये बताएं कि कैसे, मतलब पहली डेट कैसे हुई आपकी? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो फिर ये बेंगलोर जब आए तो जब ये स्टेशन से आ रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब फेस टू फेस देख के मुझे डर ना जाए वो, है ना, उनको मुझे देख के ऐसा ना हो कि फोटो में और थी ऐसा। फिर जैसे वो आए मेरे हाथ में उस टाइम छड़ी थी।
अच्छा। जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं ना, वो छड़ी लेके मैं चलती थी उस टाइम, जी। क्योंकि मेरा था मैं कभी हार नहीं मानूंगी लाइफ में, चाहे मुझे अब छड़ी लेके, मेरा दोस्त वही है, अब मैं छड़ी लेके जहाँ जाती थी वो छड़ी लेके जाती थी। तो जब ये आए स्टेशन में तो मैं इनको लेने के लिए खुद ही गई थी। अच्छा। मतलब छड़ी लेके स्टेशन पहुंची इनको लेने के लिए। तो जब ये इधर से आ रहे थे मैं पीछे को पलट गई, मुझे डर लगने लगा कि अच्छा। फेस टू फेस देख के उनका क्या रिएक्शन होगा। तो वो आके मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं आ गया। फिर मैं बोली, मैं डर से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, मैंने सर हिलाया, ठीक है चलो चलते हैं। तो जब मैं छड़ी लेके जाने लगी तो इन्होंने मुझे देखा कि नहीं ठीक से चल पा रही हूँ, मैं आइडिया से चल रही हूँ, तो इन्होंने मेरे हाथ से छड़ी छीना, उसको बैग में डाला। और आज मतलब 7 साल, मतलब जुलाई में पूरे 8 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, मुझे नहीं पता वो छड़ी कहाँ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आज के बाद तुम यही हाथ पकड़ के चलोगी, दोबारा तुम्हें ये छड़ी की जरूरत नहीं है। और आज 8वां साल रनिंग है हमारी शादी को, और आज तक मैंने वो छड़ी नहीं छुआ। और हस्बैंड ने मतलब क्या हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि देवदूत भगवान भेजता है कभी-कभी। हाँ, तो ये उन्हीं में से एक है, मुझे लग रहा है। और वाकई में ऐसे मर्द की तो तारीफ होनी चाहिए बहुत। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे चैलेंज स्थिति को अपनाना, समाज में जवाब देना और खुश रखना, बिना किसी लानत दिए हुए, बिना किसी शिकायत के खुश रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हस्बैंड पंजाबी हिंदू है। आजकल होता है हिंदू मुस्लिम कितना ज्यादा होता है कि एक दूसरे को दुश्मन समझते, लेकिन हम देखो 8वां साल हमारा है और हमारी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी फैमिली को थी कि तुम लोग को शादी करना है, तुम लोग को जिंदगी बिताना, अगर तुम लोग खुश हो तो जात बिरादरी क्या है। सही बात है ना। तो एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो ऐसी लड़कियों के लिए सामने आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे एनजीओज हैं, इनको मैं जानता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसा तो बहुत आता है, इन तक नहीं पहुंचता, क्या ये सच है? ये सच है। मेरे साथ ही अगर मैं बात करूँ तो 100 में से मुश्किल से 10% एनजीओ ऐसे आपको मिलेंगे जो हेल्प करते हैं। अच्छा। आपको करेंगे क्या, देखिए ट्रीटमेंट के लिए आपको हेल्प करेंगे जी। ट्रीटमेंट वैसे भी आप सर्वाइवर को अगर आप जाओ तो ट्रीटमेंट फ्री मिल जाती है। किसी किसी हॉस्पिटल में, ज़्यादातर नहीं। राशन के लिए कोई कोई एनजीओ हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए आपको A to Z बिल देना है, क्या खरीद रहे हो क्या नहीं, मतलब बहुत है। अगर आपको कोई एनजीओ 10 रुपए का भी हेल्प कर रहा है ना, तो उसे 100 रुपए की चीज आपको बतानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब सामने बतानी पड़ेगी कि इतना रुपए हमने खर्च किया। आपको वीडियो बना के देने हैं कि इस एनजीओ ने मेरी ये हेल्प की है। मतलब कोई कोई एनजीओ तो ऐसा है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, कोई कोई एनजीओ ऐसा है ना कि सर्वाइवर को पैर की जूती समझते। अरे उनको तो किसी मतलब इज्जत से तो देखते ही नहीं है। कोई कोई एनजीओ ऐसा है। ऐसा भी तो है कि आपका चेहरा इस्तेमाल करके हाँ, जबकि आप मेरा चेहरा इस्तेमाल करके आप पैसे फंडरेज कर रहे हो कि मैं सर्वाइवर के लिए कर रही हूँ, सर्वाइवर के लिए मैं ये कर रही, मैं सर्वाइवर के वो कर रही, लेकिन सर्वाइवर तो कोई पैसा नहीं पहुंचता, वो जाता उनके एनजीओ में। अगर कोई एनजीओ ने सर्वाइवर को हेल्प करने के लिए अगर उन्होंने कुछ एक फंड डाला है तो उसमें से 50% उनको चाहिए। अच्छा, मैं हर एनजीओ पे उंगली नहीं उठा रही, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसी है जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। और कुछ एनजीओ ऐसे भी कि सर्वाइवर के बच्चों का एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाती है, महीने का उनका राशन का हेल्प करती है, उनको मेडिसिन का हेल्प करती है। ऐसी भी एनजीओ है कि सर्वाइवर को हेल्प करती है, लेकिन कुछ ऐसे है कि सिर्फ अपना जेब गरम करती है। अन्य आपके जीवन में कई ऐसे लोग आए होंगे, दोस्त आए होंगे, तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे दोस्त हैं जो पहले भी थे और आज भी हैं? मेरे लाइफ में जितने भी मेरे दोस्त थे पहले, एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के बाद मेरे साथ कोई भी नहीं है। मतलब सब गायब हो गए। दोस्त बोल लो, सहेलियां बोल लो, रिश्तेदार बोल लो। जब मुझ पर एसिड अटैक हुआ तो मेरे रिश्तेदारों का कहना था, ओ बेचारी क्या कर दिया इसके साथ, कुछ करना ही था तो रेप करके छोड़ देते। अच्छा। चेहरा क्यों जलाया, एक हाथ काट देते, एक पैर काट देते, चेहरा क्यों जलाया, ऐसा कहना था। मतलब एक लड़की की जिंदगी, उसका इज्जत उसके चेहरे से बढ़ के उसका रेप कर देते।
ऐसा क्यों किया? आपके ही मतलब परिवार वाले कह रहे हाँ, हैं? मेरी परिवार, मेरी मम्मी को इतना तक बोल के गए कि बेचारी का देखो कैसा जिंदगी हो गया, इसको ना एक काम कर, तू डॉक्टर को बोल के ना जहर वाला इंजेक्शन दे दे, अरे बाप रे। इसको मार दे, इसका जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा मेरी इतना मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे ना, वो भी जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ एकदम सीरियस, मुझे आके बोल के गए। मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त था, बहुत क्लोज, मुझे आके बोला कि रेशमा तू ठीक नहीं हो पाएगी ना, तो तू किसी पे बोझ मत बनना, घर जाके ना तू सुसाइड कर लेना। ये बोल के गए मुझे, मैं मर रही हूँ और मुझे ये सजेशन दे के गए। तो आपको ये मतलब जीने की प्रेरणा और आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मतलब मैं बताती हूँ, मैं इसके बाद ना जब मेरा ट्रीटमेंट वगैरह कंप्लीट हुआ, मैं घर गई, जब मेरी आँख की जब रोशनी वापस आई ना, तो मिरर तो मैं आज भी नहीं देख पाती हूँ, उस टाइम भी नहीं देख पा रही थी। तो घर गई तो मम्मी ने मिरर वगैरह सब में कपड़े डाल दिए कि मैं खुद को देख ना सकूँ। लेकिन हाँ, वो फ़ोन वगैरह में चला लेती हूँ, जूम करके देख लेती हूँ। तो मैंने फ़ोन में ना कैमरा ऑन करके फ़ोटो खींच के जूम करके अपने आप को देखा। अच्छा। वो फर्स्ट एंड लास्ट था कि मैं रोई बहुत बुरा अपने आप को देख के। फिर मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी, सुसाइड करने की कोशिश किया मैंने। लेकिन फिर एक होता ना, ऊपर वाले का कोई इशारा होता है, मैंने सोचा कि खुद को ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं अब मर के क्या करूंगी। मुझे मरना उस टाइम चाहिए था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब तो मेरा घर बिक गया, मेरा चीज़ बिक गया, हर एक चीज़ ख़त्म हो गई मेरी मम्मी बिल्कुल रोड पे आ गई, ज्वेलरी से लेके हर एक चीज़ ख़त्म हो गया। अब मर के क्या करूंगी, अब तो सब बर्बाद हो गया ना। अब तो वो मतलब अगर मैं मर भी गई तो सबसे बड़ा सजा किसको मिलेगा, मेरी माँ को। उनकी क्या गलती है, जबकि उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया। उन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया मेरे वजह से। जीत तो वो इंसान जाएगा ना जिसने मेरे ऊपर तेजाब डाला, और अगर मैं मर गई तो मतलब मैंने उसे जीतने दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि वो चाहता था ना कि मैं शादी नहीं करूं, मैं शादी करके दिखाऊंगी, वो भी लव मैरिज करूंगी। लाइफ में इतना आगे बढ़ के दिखाऊंगी ना कि उसके मुंह पे यही सबसे बड़ा तमाचा होगा। ये नहीं कि उसने तेजाब डाला तो मैं भी डाल दूं। तब मैंने कसम खाई। फिर मोबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह किया, जॉब स्टार्ट किया, एक के बाद एक। मैंने कॉल सेंटर में किया, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, अब मैं सीनियर एसोसिएट हुआ HDFC लाइफ में। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये प्रेरणा लाखों लड़कियों को मिलेंगी जो एक सुंदर चेहरे के साथ में घर बैठी हुई हैं और कहती हैं कि दुनिया में काम नहीं है। ये सीखने वाली बात है कि आप जैसी लेडी आज से कहाँ पहुंच गई। बस वही ट्रेनिंग लेने के बाद एक काम करते गई। आज भी मैं 14 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और आज तक मैं नौकरी कर रही हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं किसी को फील होने दिया कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। तो आखिर मतलब आप जैसी बहुत लड़कियां हैं, ऐसे अटैक सर्वाइवर्स बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना जीवन समाप्त करने की सोचती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, परिवार छोड़ चुके हैं, कोई सगे संबंधी बचे नहीं हैं। आप प्रेरणा जो बन के आई हैं, क्या सलाह देना चाहोगे उन लड़कियों को? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि जो होना था देखो वो हो चुका है, अब हम उसे बदल नहीं सकते। घर में घुस के और घुट घुट के हम जी रहे ना, तो हम खुद को सजा दे रहे और अपने परिवार को। बाहर निकल के हम उस इंसान को दिखाना चाहिए कि तूने सिर्फ हमारे चेहरे को जलाया है, हमारे हौसले हमारी काबिलियत को कैसे जलाओगे। क्या बात है। तो आगे बढ़ के अपना सारा सपना पूरा करो। अगर कोई आपका चेहरा देख के मुंह छुपा रहा है, आपको देख के होता है कि वो क्या देख लिया मैंने। जब पहली बार मैं जॉब पे गई तो ऐसे बात कर रहे थे कि अरे यार सुबह सुबह इसका चेहरा देख के मेरा दिन खराब हो जाता। अरे मेरा चेहरा देख के अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम अपना घर बैठो, मैं अपना चेहरा बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। ये मेरी गलती नहीं है कि उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला, मैं तो ओपन घूमूंगी। चेहरा उसको छुपाना चाहिए जिसने ये कांड किया है ना, जिसने ये गलती की है। मेरी क्या गलती है, मैं तो ओपन घूमूंगी अपना चेहरा ऐसे छुपा के। मुझे कहते थे ब्लैक चश्मा पहनो, बोरखा पहनो, फुल स्लीव का कपड़ा पहनो, मैं क्यों पहनूं? मुझे शौक है जींस टॉप पहनने का, मैं पहनूंगी। मेरा मन है शॉर्ट कपड़े पहनने का, मैं पहनूंगी। मेरे शरीर में दाग है, तुम्हें देख के प्रॉब्लम हो रही तो अपने घर बैठो। मैंने बिल्कुल इनवाइट नहीं किया कि आके मुझे देखो। सही बात है। आज आपका जीवन, इतने अच्छे हस्बैंड आपको मिले हैं, आपका बच्चा भी है, कैसा जीवन बीत रहा है? मतलब अभी बहुत ही अच्छा हमारा जीवन मतलब है। मान लीजिए कि बहुत अच्छा सिचुएशन था हमारा नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं है, मतलब इतने हमारी शादी को 7-8 साल हो गए, वो जॉब नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा भी उनको देखना, स्कूल लेके जाना लेके आना, फिर मुझे भी हेल्प करना है, मेरे काम में उनको हेल्प करना है। काफ़ी लोग होते हैं कि हस्बैंड अगर नौकरी नहीं कर रहा तो घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होता है। मेरा कहना है कि अगर आदमी है, ज़रूरी नहीं है
कि उनको जॉब नहीं है तो आप भी नहीं कर सकते, या मर्द है तो मर्दी को करना चाहिए। अगर आप उस लायक हो, औरत हो, कर सकते हो तो आप करो ना। नहीं तो ये जॉब भी कम थोड़ी ना है, परिवार का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना, ये कम ये थोड़ी ना जो है। चीज जो मेरे हस्बैंड कर रहे, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात हर है। आदमी नहीं कर सकता ये इसको चीज। एक माँ से कंपेयर कर सकती हैं कि माँ की भी ऐसी जॉब रहती है हाँ। जिनको संडे को भी छुट्टी नहीं होती, उल्टा काम डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। तो आपके जीवन में मतलब ऐसे कुछ पल आए होंगे जब आपके रिश्तेदार वगैरह बातें करते होंगे आपसे? करते हैं, बोलते हैं मुझे, जब मेरी शादी हुई तो क्यों इससे शादी कर रही हो, यहाँ तक कि मेरे खुद ससुराल वाले की मैं बात कर रही हूँ, मेरे ससुराल में से इतने लोग थे जो कहते थे मत कर इससे शादी। अच्छा। उससे क्यों कर रही है शादी? मेरे दोस्त मुझे कहते थे क्यों कर रही है शादी। लेकिन मेरे हस्बैंड का मेरे अलावा कोई नहीं दुनिया में। क्या बात। मेरी एक सास थी, वो भी हमें चल बसी इसी साल। वो भी बहुत मतलब सपोर्टिंग थी, मतलब इतना ज़्यादा कि कभी मुझे किचन, जब तक वो जिंदा थी कभी भी मुझे किचन में उन्होंने नहीं जाने दिया। आजकल होती है ना कि सास बहू कितना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को देख नहीं सकते, बहुत ऐसे घर में होते हैं। लेकिन मेरी सास ऐसी थी कि कभी भी उनके रहते हुए मुझे एक रोटी नहीं सेकना पड़ा। क्या बात है, मतलब ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में आप बात कर रही हो, उस ज़माने में जिस ज़माने में सास मतलब फूटी आंख नहीं स्वाती बहुओं को, और ना बहू पसंद करती है सास को, सास पसंद नहीं करती। हाँ। बहुत बड़ी बात है यार। तो ऐसी मेरी सास थी। अब वो जहाँ भी रहे खुश रहे, हम तो यही दुआ करते। आज भी यकीन नहीं होता कि अब नहीं रही मम्मी हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया ना। मेरी माँ के बाद उन्होंने हमें संभाला। और मेरे हस्बैंड, वो भी, उनको अभी कोई जॉब नहीं, मैं खुद नहीं जाने देती। वो कहते मुझे जाने दो, लेकिन मैं नहीं। लेकिन उनको जो जॉब मिलता ना, उनको कभी मन होता सिक्योरिटी गार्ड में कर लेते हैं, कभी वो रैपिडो चलाने चले जाते। मुझे जाने दे, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं खुद उनको घर में बोलती नहीं तुम रहो। बहुत अच्छी क्योंकि फिर बच्चे को मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मुझे नहीं दिखता, मैं उसको लेके आने नहीं कर सकती क्योंकि दिखता नहीं है। अभी मतलब अब क्या लगता है, ये आने वाले जीवन में आप जैसी तमाम लड़कियां सामने आ रही हैं जो एनजीओस की मदद से, सरकार की मदद से या स्वयं की मदद से आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनके लिए एक आखिरी पैगाम क्या होगा आपकी तरफ से? मेरा यही होगा कि घर से निकलो, दुनिया का फिक्र मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ उनका काम ही होता, कहेंगे ही। आप सब कुछ इग्नोर करो, अपने सपने पे ध्यान दो। जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल दौर दिखाएगी, लेकिन कभी भी घुटना नहीं टेकना है। अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि एनजीओ ट्रीटमेंट दिला सकती है, सरकार 2 टाइम की रोटी दे सकती है, लेकिन आपको वो 2 रोटी खुद कमाना है। सामने वाले आपको 2 दिन खाना खिला देगा, आपकी फैमिली को नहीं। तो आपको आगे बढ़ के खुद उस रोटी को कमाने सीखना है। सुसाइड कर लेने से ये होगा कि हमने उस इंसान को जीतने दिया, हम क्यों उसको जीतने देना। ये हमारी ज़िंदगी है, हमें डिसाइड करना है कि इस ज़िंदगी को हमें कैसे जीना है। तो मैं यही कहूँगी, घर से आप बाहर निकलो। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम में मेरे अराउंड 5 लाख के अराउंड अभी मेरे फॉलोअर्स होने वाले हैं। 3 लाख के अराउंड मेरे यूट्यूब में है। 7 साल से मैं सोशल मीडिया में हूँ। जहाँ मुझे 1000 लोग प्यार करते तो वहाँ 2 मुझे नेगेटिव कमेंट भी आते, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है। अगर कुछ गलत कोई कमेंट करा तो मतलब मैं सही जा रही हूँ। सही बात है, उसको इग्नोर करो। अगर छोटी छोटी चीजें लेकर सबको आप खुश भी नहीं रख सकते। हाँ, सबको हम खुश है। हाँ, हमारी हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही समाज में लोग हैं, और समाज के लोग को मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से, कि जिस तरीके से सारे इंसान नॉर्मल को आप रिस्पेक्ट देते हो, हमारा भी पूरा हक है यहाँ जीने का। बिल्कुल, है ना। हम कोई ये नहीं है कि दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, हम भी इसी समाज के। बस समाज में कुछ ऐसे कुछ घटिया लोग हैं, घटिया सोच, जिनके वजह से सर्वाइवर होते हैं, सर्वाइवर पैदा होती है ना। तो मैं यही कहूँगी लास्ट में कि हमारे देश में ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहूँगी कि पहले अपने बेटों को समझाओ। ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हाथ में सिर्फ किताब हमें नहीं देना है, हमें उसे ये सीख भी देना है कि औरतें सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है, वो एक सम्मान है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल सही बात है ना। माँ है, बेटी है। अगर औरत नहीं तो दुनिया में कोई कैसे रह सकता है ना। हमसे ही तो दुनिया है। बिल्कुल सही बात है। और नहीं, और आपकी देखिए सुंदरता मुझे लग रहा है कि चेहरे में नहीं, चित्र में नहीं, चरित्र में होनी चाहिए। चरित्र में होना चाहिए। और आज समाज में मुझे लग रहा है कि आप जैसी महिलाओं को आगे आने की और बात करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको बुलाया आज कि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, इस समाज का आईना है, इस दुनिया का। तो लोगों को पता चले कि आप जैसे लोग जब तक इस धरती पर हैं तब तक औरत की इज्जत कहीं आगे बढ़ सकती है। और धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि आप जैसी महिलाएं सामने आ रही हैं।
और मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप समाज को देखोगे वैसी दुनिया बन जाएगी। और इन्होंने जैसा देखा है समाज को, जितना अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, लोगों से प्यार करती हैं, सोशल मीडिया पे तहलका मचा रखा है, लोग इनको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, वो आगे बढ़ें, अपने तरक्की के मुकाम हासिल करें। और जो लोग इस घटिया मानसिकता के साथ आते हैं कि औरत एक पैर की जूती है या समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है ऐसी स्त्री द्वारा। तो आप बहुत अच्छा लगा और मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप जैसी महिला से बात कर पा रहा हूँ मैं। और यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।